और चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त के बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। विदेश दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री एक्शन मोड में हैं। इससे पहले मंगलवार को पीएम मोदी ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों के विभागों के सचिव के साथ एक महामंथन में हिस्सा लिया, जहां प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर सचिवों के साथ पीएम मोदी ने चर्चा की। और इस बैठक से देश में नौकरशाही प्रक्रिया में बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं। खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मीटिंग सेशल्स के सफल यात्रा के फौरन बाद की है, यानी कि सेशल्स से वापस लौटते ही पीएम मोदी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं। और इस मीटिंग में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के विजन को आगे बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई और साथ ही सरकारी योजनाओं की पूरी तरह से मॉनिटरिंग और बेहतर सर्विस डिलीवरी जैसे कई अहम मुद्दे एजेंडे का हिस्सा रहे हैं। और सरकार के इसी विजन को जमीन पर उतारने और उसे साकार करने की सोच को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में ये अहम बैठक हुई है। और अब देखिए जानकारी ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक लेंगे और इस बैठक की प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे। यहां पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ तो बातचीत करेंगे। कई अहम प्रस्ताव पर इस दौरान मोहर लग सकती है। तो आज पीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जुड़ रहे हैं। गौरव का सीधा रुख कर लेते हैं। गौरव, कल भी मीटिंग हुई और आज कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है, क्या अपडेट, कितने इंपॉर्टेंट आज की ये मीटिंग? बिल्कुल, देखिए आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो है वो सुबह 11 बजे आयोजित होगी और इस बैठक की अगर बात करें तो कैबिनेट बैठक अपने आप में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम ऐसे महत्वपूर्ण जो विषय हैं वो इस बार कैबिनेट में चर्चा में लिए जाएंगे। सोर्सेज बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो प्राकृतिक आपदाएं कुछ राज्यों में आई हुई हैं, चाहे वो हम बाढ़ और बारिश की बात करें, भूस्खलन की बात करें, उससे जो स्थितियाँ निर्मित हुई हैं उन राज्यों को लेकर के भी आज कैबिनेट बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। जैसे उनको विशेष आर्थिक सहायता उन राज्यों को दी जा सकती है, कुछ राज्यों की अगर बात करें। इसके अलावा अगर बात करें इस कैबिनेट की बैठक में, चूंकि आज एक बहुत बड़ा दिन है, खास करके जिस तरीके से मनरेगा का जो नाम बदला गया था उसको नाम बदल के जी राम जी किया गया था, उस पर बड़ा विपक्ष ने हंगामा किया था। आज उसको पूरी तरीके से सभी राज्यों में क्योंकि पहले से नोटिफाई कर दिया गया था और आज उसको लागू कर दिया गया है, तो कैबिनेट बैठक में इस पर भी चर्चा होगी और हो सकता है कि इस पूरे मामले पर जो तमाम मंत्री हैं खुद सरकार को, नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए नजर आए, क्योंकि ये जो पूरी योजना है, पहले मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार मिलता था, अब वो 125 दिन बढ़ा करके कर दिया गया है और श्रमिकों के लिए तमाम मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो एक ऐतिहासिक कदम है और आज के दिन इसको लागू कर दिया गया पूरे देश भर में, सभी राज्यों में आज से ये लागू हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें किसानों की, तो किसानों के हित में जुड़े कई महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो भी सरकार ले सकती है। हालांकि बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से जो आंधी तूफान आई, कुछ आपदाओं के कारण कुछ जो किसानों की फसलें हैं कुछ हिस्सों में खराब हुई हैं, खास करके अगर मैं महाराष्ट्र, विदर्भ के हिस्सों की बात करूं, उनके लिए भी कुछ सरकार कर सकती है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें रोड ट्रांसपोर्ट की, इसके अलावा अगर हम रेल नेटवर्क की बात करें, तो हर कैबिनेट की बैठक में लगातार इस पर समीक्षा होती रहती है, उसके नेटवर्क को विस्तार करने की बातें होती हैं। तो निश्चित तौर पर कई ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज कैबिनेट की बैठक में होने वाली हैं और उसके बाद से जब ब्रीफिंग होगी, तमाम जो चीज़ें हैं, जो फैसले आज कैबिनेट की बैठक में लिए जाएंगे वो भी निकल करके सामने आ जाएंगे। जी, यानी आज की ये मीटिंग अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है। लेकिन अगर गौरव देखा जाए, प्रधानमंत्री मोदी जैसे हाल ही में सेशल्स से लौटे हैं, उसके बाद लगातार एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं। कल की मीटिंग भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रही और आज की ये मीटिंग भी, जिसमें आपने कई अहम विषयों को लेकर बताया कि इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। देखिए निश्चित तौर पे कल की महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक को आप देखिए कि जिस तरीके से सभी मंत्रालयों के जो सचिव थे, प्रधान सचिव, उनको इस बैठक में आमंत्रित किया गया था। किस तरीके के काम मंत्रालयों में चल रहे हैं, खास करके वो योजनाएं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही हैं आम लोगों के लिए, वो कहाँ तक पहुँची, किन योजनाओं में अभी कितना समय लग रहा है उनको इम्प्लीमेंट करने में, हम कहाँ तक इसको पहुँचा पाएँ, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के चर्चा की गई। क्योंकि विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर सरकार लगातार काम कर रही है और इस पूरे
रोड मैप की बात करें तो खास करके युवाओं को सशक्त बनाना, युवाओं के हाथ को मजबूत करना, मेक इन इंडिया की तकनीक को और ज़्यादा कैसे विकसित किया जा सके, युवाओं को कैसे उसके साथ जोड़ा जा सके, जॉब को कैसे क्रिएट किया जा सके, और ये तमाम वो महत्वपूर्ण विषय हैं जिसको लेकर के तमाम जो अलग अलग मंत्रालय हैं उनके जो सचिव हैं उनकी तरफ से एक प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री के समक्ष 2 से 3 मिनट का दिया गया। अब आप देखिए कि जिस तरीके से लगातार ये बैठकों का दौर चल रहा है, सरकार ने 12 वर्ष का जो कार्यकाल है मोदी सरकार ने वो पूरा कर लिया है, तो ऐसे में लगातार जो अलग अलग सरकार के जो मंत्रालय हैं उनके जो प्रधान सचिव हैं उनके साथ ये जो बातचीत की प्रक्रिया है दर्शाती है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से एक एक मंत्रालय पर अपनी निगरानी जमाए हुए हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड जो है खुद प्रधानमंत्री देख रहे हैं, और जिस तरीके से ये पूरी परिचर्चा चल रही है, जो बैठकों का दौर चल रहा है, जाहिर सी बात है सरकार प्रतिबद्ध है कि जिस तरीके की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचे। हाल ही के दिनों में हर घर जल और नल जैसी जो योजनाएं थी बहुत प्रभावी रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ी हैं, लेकिन अब चूंकि उस लक्ष्य के सरकार नजदीक पहुंच चुकी है तो उस पर भी लगातार इस मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय के जो तरफ से सचिव आए थे उनके साथ बातचीत में इस पूरे प्रक्रिया को सरकार ने समझा कि कितना ज्यादा और समय लगेगा इसको पूरी तरीके से 100% पूरा करने में। इसके अलावा देखिए अगर हम सड़कों की बात करते हैं, देश में तमाम जगहों पर एनएच बन रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में शुरू किया था, उस योजना के तहत तमाम गांवों को उस सड़कों के साथ जोड़ा गया। उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की सचिवों के साथ और उसको और ज्यादा विस्तार के साथ और तेजी से और गति के साथ काम करने का जो दिशा निर्देश है वो सरकार की तरफ से दिया गया। तो वो बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी क्योंकि सभी मंत्रालयों के जो सचिव थे उस बैठक के अंदर मौजूद थे। गौरव, अभी के लिए आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हवाई सर्वे किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी साथ में मौजूद रहे। तो वहीं कई पैन्योर जिले में यह हवाई सर्वे किया गया है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए इस वक्त क्या हालात अरुणाचल प्रदेश में है, भयंकर बाढ़ वहां पर आए, लोगों का जीवन प्रभावित सीधा सीधा इससे हुआ, कई घर डूब गए हैं, खेतों में पानी नजर आ रहा है। और इसी को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर हवाई सर्वे किया है। ये कई पैन्योर जिला बताया जा रहा है जिसका हवाई सर्वे किया गया है। उनके साथ आपको किरण रिजिजू भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए केंद्रीय मंत्री ने यहाँ पर हालात का जायजा लिया और किस तरीके से लोगों तक राहत पहुंचानी है, लोगों की मदद करनी है। जाहिर सी बात है इसको लेकर अभी मंथन किया जा रहा है, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। हवाई सर्वे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया गया और देखिए किस तरीके से किरण रिजिजू उनके साथ मौजूद है, बाकायदा उनको ये समझा रहे हैं वहां पर कि ये कौन सा इलाका या फिर किस तरह की स्थिति यहाँ पर हो गई या फिर कैसी यहाँ पर पहले सिचुएशन थे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार आज से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण कानून 2025 लागू कर रही है। नए कानून के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी, जबकि पहले ये 100 दिन थी। साथ ही औसत दैनिक मजदूरी की अगर बात करें तो वो भी 298 रुपए से बढ़ाकर अब 327 रुपए कर दी गई है और न्यूनतम जो मजदूरी है वो 300 रुपए प्रतिदिन तय कर दी गई है। देखिए बीबीजी रामजी बिल 2025 की खासियत क्या है। रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन होगी। अभी तक 100 दिन तक रोजगार मिलता था, 125 से क्या क्या पहले खर्चा केंद्र उठाता था, अब राज्य को भी 10 से 40% तक पैसा देना होगा। इसके अलावा आप देखें बुवाई या कटाई की बात करें, 60 दिन के समय रोजगार नहीं ताकि मजदूर उपलब्ध रहें, ये तय किया गया है। तो किस तरीके से सरकार की तरफ से ये जो नई चीजें तय की गई हैं, अब देखना होगा कि कैसे आगे इसका फायदा मिलता है।